अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखें, खैरियत से रखें। हमेशा अपने घरों में हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खुश और आबाद रखें। हम सब की जैज़ हाजतों को अल्लाह ताला पूरा फरमाए, हासदीन के हसद से हमें महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। ये वीडियो है मेले की। गाँव में लगा है मेला, और आज जैसा कि लेडीज़ का दिन था, फैमिली का भी दिन था, मर्दों का भी था और लेडीज़ का। आज लेडीज़ का दिन था तो हमने कहा चले भाई आज इसको करते हैं एंजॉय। तो भाई यहाँ हम बैठ चुके हैं झूले पे, और ये झूला आप बताइएगा इसका क्या नाम है। बच्चे छोटा सा मेला है जो कि एंटरटेनमेंट के लिए लगा है। थोड़े रिफ़्रेश हो जाते हैं गांव के लोग। 6-7 सालों में कभी कभार ये मेला ही लगता है जाके। तो आज भी तकरीबन मैं 13-14 साल बाद ऐसा मेला अटेंड कर रही हूँ गांव में। और इस झूले को आप क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर। तो हम यहाँ बैठ चुके हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन ये चला बहुत ही स्लो रहे हैं क्योंकि एज लिमिट का यहाँ मतलब कि नहीं कहा गया था कि एज लिमिट छोटे छोटे बच्चों को भी बिठा रहे थे, जैसा कि कराची में होता है कि एज लिमिट का बताया होता है कि 15 साल के बाद के लोग बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ 15 साल, 13-12 साल, 10 साल के बच्चों को आराम से बिठाया जा रहा था, मना नहीं कर रहे थे। तो बस भाई हम भी बैठ चुके हैं और देखें सब कुछ किस तरह दिख रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है और बिल्कुल गांव के माहौल वाला अच्छा सा मेला लग रहा है, जैसा कि गांव में मेला लगता है। और इस तरह के मेले में हमने सोचा चलें भाई चलते हैं, आज थोड़ा हम भी फ्रेश हो ही जाते हैं। जैसा कि ईद गुजरी थी, ईद के दूसरे दिन ही ये मेला स्टार्ट हो गया था। बस हमारा आना आज हुआ क्योंकि हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि लेडीज़ का दिन हो तो फिर जाएं जाके। और क्योंकि यहाँ प्राइवेसी का जिस तरह कि आप सबको पता है गांव में इशू होता था, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर ही हम मेले में गए। और यहाँ आवाज़ को मैंने बिल्कुल म्यूट कर दिया है। म्यूट आवाज़ को करने का मतलब यही है कि यहाँ जो चीखें थी, जो आवाज़ें थी क्योंकि झूलों पे बैठ के अक्सर लोग डरते हैं, तो उसको इसलिए म्यूट किया, आप सबको ही पता है। उसके बाद हम आ चुके हैं खाने पीने के स्टॉल पे। कश्ती वाला झूला भी हमने खा लिया। अब भाई खाते पीते हैं। तो ये खा पी के झूलों पे नहीं बैठना चाहिए। झूले खाने के बाद, वैसे तो हम ये कहते हैं कि झूले खाए, वैसे तो झूले झूले जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ झूले खाए। चलें भाई झूले खा लिए, अब खाना पीना भी खा ही लेते हैं। तो यहाँ बर्गर, चाट और बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी हम इंजॉय करेंगे। बिल्कुल इस तरह नहीं कि पेट फुल करना है, बस हमने टेस्ट करनी है चीज़ें। यहाँ हमने दही बेले लिए हैं और गोलगप्पे भी अभी हम ले ही रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ में हमने थोड़ा सा बर्गर टेस्ट किया और यहाँ दही बेले टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट अच्छा था, बर्गर का टेस्ट भी अच्छा है और दही बेलों का भी अच्छा है। उसी के साथ चलें जी अब ट्राई करते हैं गोलगप्पे, जब तक वो प्लेट बना लें। अब ट्राई कर रहे हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे भी अच्छे ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन सब का टेस्ट जो हम कराची में खाते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। कराची के गोलगप्पे और इन सब चीज़ों का टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट ही होता है। यहाँ जिस तरह के गांव है या छोटा सा शहर समझ लें, टाउन समझ लें, कस्बा समझ लें, उसी लिहाज से यहाँ है। लेकिन यहाँ बिरयानी वाकई अच्छी थी और बिरयानी का टेस्ट मुझे इसी तरह आ रहा है जिस तरह के हम कराची में बिरयानी खाते हैं। तो बस यहाँ हमने बिरयानी की भी एक प्लेट ले ही ली। उसके बाद चले अब देखते हैं कुछ और भी खा लेते हैं। उसके बाद भाई हम खाने लगे समोसे। आज आप सोचेंगे भाई ये तो बिल्कुल पेटू बन गए। जी हाँ भाई, कभी कभी पेटू बनना ही पड़ता है। चलें जी, अब हम पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक भी तो ज़रूरी है ना बिरयानी और इन चीज़ों के बाद। तो बस अब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अब देखते हैं यहाँ वहाँ। वैसे यहाँ और भी स्टॉल लगे हुए हैं, कोशिश करती हूँ उनका भी मैं आपको विज़िट करवा लूँ कि कौन कौन से स्टॉल बने हुए हैं। यहाँ लोग वैसे ख़रीदारी कर भी रहे हैं। और ये देखिए मेकअप का स्टॉल है। ये बस ये नॉर्मल सा मेकअप जो कराची में मिलता है 100 रुपीज़, 150 में, इस तरह ये वही मेकअप है 50 रुपीज़। ये वो वाला लोकली मेकअप है। तो बस यहाँ मैंने कहा आप लोगों को भी विज़िट करवा लूँ कि गांव में इस तरह के भी स्टॉल लगे हैं। और ये मेले पे ये वाला स्टॉल लगा हुआ है, परफ्यूम वगैरह हैं, बॉडी स्प्रे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और बस काफ़ी सारे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि गांव है, गांव में इस तरह के एंटरटेनमेंट की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम अवेलेबल होती हैं। तो बस फिर लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने कहा चलें भाई, इतना साल मुझे गुजर चुके हैं इन मेलों में मैं नहीं गई, तो आज मैं भी जाती हूँ। और सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंजॉय हो रहा है। उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ खाए हैं और मोस्टली चीज़ें ख़त्म होते वक्त मुझे याद
आई कि भाई अपने व्यूअर्स को भी दिखाया जाए। तो बस यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ थोड़े से टेस्ट कर लेते हैं कि भाई इनका टेस्ट कैसा है, लेकिन ये भी बेचारे जले हुए हैं। खैर टेस्ट तो फिर भी अच्छा है। उसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें जो पोनियाँ, क्लिप टॉप्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, किचन वगैरह, ये उनका स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ से भी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें ये दिखाना भी तो मुझे ज़रूरी बनता है। तो मैंने कहा चलें भाई ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। और मैं सच्ची दिल से कह रही हूँ वाकई बहुत ही एंजॉय किया और यहाँ आते हुए बिल्कुल बचपना याद आ गया। जिस तरह के बचपन में चीज़ें देख के खाते थे पीते थे, बिल्कुल उसी तरह से। वाकई ही कुछ लम्हे हमारे यहाँ के ऐसे गुजर रहे हैं कि जैसे वो बचपन वाले दिन थे। तो बस मुझे यहाँ के अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा कि चले भाई मैं चली गई। उसके बाद मेले में ख़ास तौर पे सौगात होती है, ये वाली चीज़ें, ये तो आप सबको पता ही होगा। मेले में ये वाली चीज़ें, किशमिश, इस तरह जो शतूत, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बस ये मेले की सौगात ख़ास होती हैं। ये मैं बस दिखा रही हूँ, वैसे ये हमने ली नहीं थी। उसके बाद मेले पे एक दूसरी चीज़ भी होती है, वो ख़ास तौर पे ये होती है जो पत्थरों के बनी हुई रिंग्स होती हैं या ब्रेसलेट होते हैं, कड़े होते हैं। ये मेलों पे ख़ास तौर पे जो ये दरबारों पे कड़े मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें, ये एक मेले पे ख़ास सौगात होती है। आपने देखा होगा जो गांव के लोग होते हैं ये लेकर जाते हैं। खैर हम भी ये देख ही रहे हैं कि भाई ये भी छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था। उसके बाद एक चीज़ हमें नज़र आ गई, गोला गंडा। भाई हमने बोला गोला गंडा खाए बिना तो हम मेले से जाने वाले नहीं। तो बस यहाँ हमने इसको ऑर्डर दे दिया है कि भाई हमें गोला गंडा बना के दें। और गोला गंडा भी हम बचपन के बाद शायद ही आज खा रहे हो या बीच में ज़िंदगी में कभी खाया होगा, लेकिन वो इस स्टाइल से नहीं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल वही स्टाइल था जो कि बचपन में हम खाते थे। जाके रेहड़ी पे रुकते थे और कहते थे कि भाई गोला गंडा बना दो कलरफुल। बस यहाँ हम खाते हैं गोला गंडा और गोला गंडा भी उसी तरीके से ही बन रहा है बचपन वाला। तो बस मेमोरी बचपन वाली ही घूम गई आंखों के सामने। अब यहाँ मैं अपनी वीडियो का करूँगी एंड। अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स का में राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूला करें। अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल। आज की मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। जिए और जीने दें। आप सबको मेरी तरफ से फ़िलहाल यहाँ अल्लाह हाफिज़।